सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तुम्हें गाड़ी में से उतर गए पूरण सिंह, तुम्हें बोले कि दिमाग में गर्मी है, दिमाग में शडैंद है, गात में गर्मी भर रही थी, ईंट मारी तो सिर में भी मेरे कड़े मारे, पिस्टल थी, पिस्टल की बट मारी सिर में। उतना घटना हुई, हाथापाई हो, नीचे गिर गया, उसको चोट लग गई। लेकिन चोट लगने के बाद जिस तरीके से एक हुनर बना गया, एक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करा गया, जातीय रंग देने का काम करा गया, वो नेताओं को शर्मसार करने वाला है। हमें तो इस आवाज को दबाने के लिए शासन प्रशासन ने षड्यंत्र रचा। कौन लोग थे प्रशासन के, कौन लोग थे शासन के, हमें नहीं पता। अगर मैं 14 तारीख को पंचायत करेंगे तो पंचायत हम भी करने जाना है। यहाँ पे पहले से ही ठाकुर समाज, कश्यप समाज को दबाता हुआ आया। जैसे सोनू हत्याकांड हुआ था, ऐसे ही बिल्कुल मेरे साथ में भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा। मुझे भी डर है कि मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ना हो जाए, मेरे घर परिवार के साथ में कुछ ऐसा ना हो जाए। अरे मैंने कहा नाच पे ना उतरो, चले जाओ, चले जाओ, ना उतरो नाच पे, चले जाओ। मैं तुम अब भी समझा रहा हूँ, अब भी समझा रहा हूँ मैं, नाच पे ना उतरो, चले जाओ। छः तारीख की बात है, मैं गाय को नए दूध करवाने के लिए खद्दर में गया था। ये उधर से अत्तेवर की टाइम की बात है। तो इधर से पूरण की गाड़ी आ रही थी। तो रास्ते में ऐसा है कि चाहे तो गाड़ी क्रॉस हो सके, कि चाहे बुग्गी क्रॉस हो सके। छोटी गली है, छोटी गली छोटा है, रास्ता है, छोटा रास्ता है। तो मैं बोल रहा कि आप गाड़ी पीछे ले लो। तो वे कहने लगे, गाड़ी से उतर गए, बात कुछ नहीं हुई, पीछे ही लेने की बात हुई कुल, बस कि पीछे गाड़ी ले लो। तो वे गाड़ी में से उतर गए पूरण सिंह, तो वे बोले कि दिमाग में गर्मी है, दिमाग में शडैंद है, गात में गर्मी भर रही तेरी, ऐसे ऐसे शब्द वर्ड बोलने लगे अपने तरीके से। हमने जबकि कुछ उनसे कोई गलत वर्ड नहीं बोला, कोई गलत कुछ बात नहीं हुई उनसे। तो उसके बाद उसके ड्राइवर भी धमकी देने लगे मुझे कि नू वो तो मतलब दबंगगिरी दिखाने लगे। तो उस टाइम पे भी मैं बहुत डर गया था। हमने ही अपनी बुग्गी छोड़ के अंदर करी, अपनी बुग्गी अंदर करी। उसके पीछे गाय भी बंधी हुई थी, ठगरी थी, जोटा भी छोटा था। उसके बाद वे चले भी गए। वहाँ पे झगड़ा भी ख़त्म हो जाता सारा, सब कुछ ख़त्म होगा। ना हमने उनसे कोई मुंह जुबान करी, ना कुछ बोल चाल करी। उसके बाद मेरी मम्मी कहने लगी मेरा बुखार हो रहा, तो मेरी दवा ला दे जाएगा। तो मैं दवा लेने के लिए गया था। इधर कोई रास्ता लिख रहा है जी इनका डॉक्टर के जाने का, इधर कोई जा डॉक्टर के। जिधर ठाकुर पूर्ण सिंह का मकान है, उसी गली से क्रॉस होकर जा। इधर से नज़दीक पड़ा है, न जाने को इधर से भी जा सके। उधर से नज़दीक पड़ा है, मैं सोचा कि इधर से ही चल जाऊँ। तो उधर जी 12-13 लड़के खड़े थे उनके। ये सब ठाकुर समाज से ही थे जी वे। कितने लोग थे? अब करीब जी 12-13 लड़के थे जो कि खड़े थे वहाँ से तैनात, कि मतलब पहले ही उन्होंने सोच रखा था कि इस पर हमला करे। और उसने तो जी गाली गलौज करते हुए एकदम मेरे पे हमला कर दिया, मार पिटाई करी, हाथापाई करी, गाली गलौज करी। दूसरी बात में धारदार हथियार थे उन पे, ईंट मारी तो सिर में भी मेरे कड़े मारे, पिस्टल थी, पिस्टल की बट मारी सिर में। आप कह रहे हैं कि 10-12 लोग थे पीटने में, लेकिन जेल से 3 ही गए हैं, तो बाकी लोगों का क्या? अब तक वे रिहाई पे हैं जी। जो मैन है वे ठाकुर पूरण सिंह, वे अब तक भी रिहा फिर रहे। जो 3 जने हैं और जो 7 जनों के नाम है, उसमें से 4 अब तक जेल में भी नहीं गए। फोटो खींचा
घटना नहीं, ये दुर्घटना है। मान ले तो नॉर्मली एक्सीडेंट सड़क पर जावे लोग, एक्सीडेंट भी हो जा। मान ले वो शराब पी रखी थी उसने, बार बार एक दिन में 3 बार वो बार आके बच्चों को उल्टी सीधी बात कहना, उकसाना। पहले मेरे साथ भी उसकी सुबह 9 बजे बुग्गी आगे आई गाड़ी के, तो मैंने कहा भाई से बचा ले। बचाने के चक्कर में भी वो वहाँ भी नशे में था, आक्रोशित हो रहा था। मैं तो चला गया, फिर शाम को 5 बजे फिर आ गया। देखो शराबी परिवार में भी हो सके, घर में भी हो सके, जाति में भी हो सके, शराबी के लिए इतना बड़ा तूल किसी को नहीं देना चाहिए था। मतलब वो आया, उसने घटना हुई, हाथापाई हो, नीचे गिर के उसको चोट लग गई। लेकिन चोट लगने के बाद जिस तरीके से एक हुमर बना गया, एक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करा गया, जातीय रंग देने का काम करा गया, वो नेताओं को शर्मसार करने वाला है। शासन प्रशासन को खुद ये समझ लेना चाहिए कि भाई किसी भी चीज़ में जब तक जांच नहीं होती ऐसे गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम ये दावे से कह सकें कि इस झगड़े से ना हमारे पे 307 है, न इस झगड़े से कोई बात थी। हमें तो इस आवाज़ को दबाने के लिए शासन प्रशासन ने षड्यंत्र रचा। कौन लोग थे प्रशासन के, कौन लोग थे शासन के, हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि एसओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसपीआर हो, सबकी भूमिका एक तरफ से थी कि भाई एक तरफा कार्रवाई, 307 का मुकदमा, 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के आदेश। यहाँ 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी आए गिरफ्तार करने के लिए। हमने अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अपने बच्चों को अपने आप कानून को दिया, कानून का पालन करते हुए। क्योंकि एफआईआर होगी तो जाहिर सी बात है भाई, तो उसके लिए शासन प्रशासन से ना मुखर क्यों हो रहा कि भाई नहीं हम तो उनकी भी पंचायत रोकेंगे। तो अरे पंचायत हो क्यों रही, पहले इस पर विचार करना पड़ेगा ना। वो भी प्रशासन के खिलाफ पंचायत कर रहे, हम भी प्रशासन के खिलाफ पंचायत कर रहे। तो मेरा तो निवेदन है उन नेताजी से कि हम दोनों इकट्ठी कर लें। जब हमें प्रशासन के खिलाफ भी पंचायत करनी तो दोनों इकट्ठी कर लेंगे, स्थान बता दें वो हमें कहाँ आना। और फिर ऐसा तो पूछेंगे कि भाई तने गिरफ्तारी क्यों नहीं करी, और तने गिरफ्तारी नहीं करी इसका कारण क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो नेतागिरी में, जो राजनीति में इन्हें बढ़ा जा रहा है, इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि सामाजिक ताने बाने को कभी भी खराब नहीं करना। पर संगठन तो हम ही ने तो तैयार करा। राज यूनियन है, यूनियन हमारे से ही तो है। हम नसीरपुर के जब भी कहीं धरना धरे वहां जा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें हम बना सके तो हम बिगाड़ भी सके। हम तो यही पहल करना चाह रहे भाई, आप अगर समझदारी दिखाओगे हम आपसे ज़्यादा समझदारी दिखाएंगे। अगर मैं लाठीचार्ज खाप का जिम्मेदार व्यक्ति कहना चाहता हूँ, अगर मैं 14 तारीख को पंचायत करेंगे तो पंचायत हम भी करने जाना है, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। और उनसे ज़्यादा भीड़ करनी भी जाना है भाई। तो साथियों मैं तो ये कहना चाह रहा, अगर इस माध्यम को, इस झगड़े को निपटाना चाहते हो तो यहाँ करके पहल करें, वरना जो हमारे एडवोकेट साहब ने बता दिया हर तरह हम तैयार हैं। आखिर गरीब का क्या यहाँ रहने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब उस रास्ते पर को भी नहीं जा सकता? वे रास्ता घेरने का काम किया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं भाई, अत्याचार हमारे पर हुआ, शोषण हमारे साथ हो रहे हैं और हमारे ही खिलाफ एक पंचायत का घोषणा की जा रही है। यह बहुत गलत है। आखिर कब तक अत्याचार और शोषण होता रहेगा? आपको कहीं ना कहीं मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, अगर अत्याचार और शोषण होता है तो आप सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम करें, उसको न्याय दिलाने का काम करें। अच्छा, क्या पहले भी इस तरीके की गांव में घटना हुई है कश्यप समाज के साथ? या जी यहाँ पे पहले से ही ठाकुर समाज कश्यप समाज को दबाता हुआ आया। इसका शोषण कोई नहीं करता, इससे सभी दब गए रहे हैं। बल्कि अगर कोई उठाए तो उसके साथ में मार पिटाई करें,
गाली गलौज करा है, जैसे कि मेरे साथ में हादसा हुआ ऐसे ही सब कुछ करा है जी। धमकी पूरी मिली बरकरार। कल भी मतलब जो हमने कैमरे लगवाए मतलब अपनी सेफ्टी के लिए, तो उधर भी हमारे मकान पड़े हैं, रामपाल प्रधान जी का मकान है, हमारे पापा का मकान है वो, तो वहाँ भी कैमरा लगवाया हमने। तो उसमें भी मतलब ये कह रहे कि अगर हमारी यहाँ बहू बेटे को देख के हमने भी अपनी सेफ्टी के लिए लगवाए, अपने घर पे लगवाए, हम थारी बहू बेटे को देखने के नाम के लगवा रहे हुए कैमरे। तो मतलब जी कल भी गाली गलौज करी उन्होंने, मोहल्ले में आ गया धमकी देगे कि थारी कुट्टी काट देगे, थमें जिंगलो यंता कट देगे, थमें विदा करेंगे, ऐसी ऐसी बात कर रहे जी वे जी। ऐसे ही बिल्कुल बरकरार जैसे सोनू हत्याकांड हुआ था ऐसे ही बिल्कुल मेरे साथ में भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा। मुझे भी डर है कि मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ना हो जाए, मेरे घर परिवार के साथ में कुछ ऐसा ना हो जाए। इसलिए जी मैं अपील करता हूँ छत्तीस बिरादरी से कि मेरा सपोर्ट करे, हर कोई भाई सपोर्ट करे मुझे। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।